हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बच्चे नहीं, वैसे बड़े हो गए, तो बड़े भी हैं तब भी मैं बच्चों ही कहूँगा। आप परेशान इससे ना हों, बिल्कुल मज़े लीजिए क्लास में, ठीक है। कौन बच्चे कह रहा है कौन बड़े कह रहा है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। मतलब इससे होना चाहिए कि पढ़ाई क्या हो रही है, ठीक है। मैं आते ही बकवास शुरू कर दिया। चले हम लोग काम की बात करें। हम लोगों ने इससे पहले स्फेरिकल मिरर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, पोल के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि पोल कहाँ पे होगा, बीच में होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फोकल लेंथ के बारे में जाना था। बेसिकली फॉर्मूला क्या आया था आपका? वो तो फोकल लेंथ नहीं था, r माइनस आर बटे 2 सेक थीटा। फिर हमारा थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो उसको पैरेक्सियल बोलेंगे या पैरेलल रेज लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्जिनल होगा, तो आपको ये फार्मूला लेना पड़ेगा। लेकिन वो फोकल लेंथ का फार्मूला नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो फोकल लेंथ का फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे सेक थीटा को वैल्यू 1 पुट करेंगे कब? जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तब r माइनस आर बाई 2 क्या आएगा? r/2 आएगा, जिसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। इसको हम उससे बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टाइप कीजिए यूट्यूब में, क्या टाइप कीजिएगा? स्फेरिकल मिरर ज़रीफ अकबर या स्फेरिकल मिरर पोल फोकस एंड फोकल लेंथ, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा और उस लेक्चर को आप अटेंड कर लें, ठीक है। तो काम की बात करें, आज स्फेरिकल मिरर में हम लोग मिरर्स फार्मूला पढ़ेंगे, और अगर वक्त बचा तो फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? मिरर्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला में भी हम लोग एज्यूम करेंगे क्या कि पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल का मतलब क्या? कि हम लोग जो एंगल है उसको क्या लेंगे? छोटा लेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या? मिरर्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला के लिए हम लोग वही कौन सा मिरर लेंगे बताइए? आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ले सकते हैं। मैंने क्या ले लिया? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका क्या है? पोल। उसके बाद वो सारी बातें तो आप जानते ही हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद और यहाँ पे क्या होगा हमारा? ठीक है, सारी बातें जान लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या है? एक ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो है। यहाँ से क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। मतलब ये क्या होगा आपका? रे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिया, इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है इसको मैंने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, ठीक है। और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आप मिलाइएगा तो ये इसका नॉर्मल होगा। सिंपल सी बात है। ये क्या होगा? ये जो इस कलर से मैंने ड्रॉ किया ये नॉर्मल होगा। ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है इसको मैंने बीटा मान लिया। बीटा ही माने है ना? हाँ, बीटा ही माने। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या होगा? ये हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपका रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। तो थोड़ा ठीक ठाक फिगर बना लीजिएगा। मेरा तो जानते ही है फिगर कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये यहाँ पे, यहाँ से और दूसरा रे किधर जाएगा बताइए? ये जाएगा सीधे वापस आ जाएगा, क्योंकि यही आपका नॉर्मल होगा, वही वापस आ जाएगा। नॉर्मल जाने से नॉर्मल क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। आपने पढ़ लिया कहाँ पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सारी बातें समझ आ गई थी। नॉर्मल जाने से नॉर्मल। नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से गया पी में, यहीं पे ये आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रेडियस होता है वही नॉर्मल होता है, वो वापस आ गया, ठीक है। यहीं पे आके मीट किया तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे इमेज बना। क्या बना यहाँ पे? इमेज। और इमेज जो एंगल बनाया इमेज का, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल बनाया किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। इसको मैंने गामा मान लिया। सिंपल सी बात है, घबराए ना, हम लोग आराम आराम से करेंगे। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको क्या बोलते हैं? वी, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है। स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज बनेगा वैसे भी बात समझ आ रही है, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ऑब्जेक्ट हमने ये भी देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर रखेंगे तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा। फोकस और सेंटर के बीच वैसे बनेगा, यहाँ पे कहीं फोकल लेंथ होगा। अभी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ आ गई। अब ये समझ आ गई तो हम लोग बात करेंगे रे जो लेंगे। अभी एज्यूम करेंगे कैसा रे? पैरेक्सियल रे। कैसा रे? पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे है तो ये आपका एंगल मैंने क्या ले लिया? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। और पैरेक्सियल रे का मतलब अभी इंप्लाई कर रहा है कि थीटा स्मॉल होगा। थीटा इज स्मॉल। और यहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं।
और पैरेक्सियल है और ये अपर्चर छोटा है, और अपर्चर छोटा होगा तो क्या होगा, P है। इस नॉर्मल को मैंने क्या मान लिया, N मान लिया। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इतना छोटा इतना नज़दीक है कि ये P और N क्या होगा, बहुत नज़दीक होगा, P और N बहुत नज़दीक होगा। तो M इज़ नियरर टू P, M इज़ दैट इज़ P इज़ नियरर टू, यहाँ पे क्या लिया P और इसको मैंने क्या लिया M, ठीक है ना। P और M क्या होगा, बहुत क्लोज होगा। P और M ये इम्प्लाई कर रहा है M इज़ क्लोजर टू, वेरी क्लोजर टू, एक्चुअली M इज़ वेरी क्लोजर टू, नियरर टू लिखा गया है, M इज़ नियरर टू क्या हो जाएगा P। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये मान लिए। और क्या मानेंगे बताइए, यही इंप्लाई कर रहा है कि NP जो होगा ना ये बहुत नज़दीक होगा, तो N और P क्या होगा, बहुत क्लोज। तो N और P क्या होगा, NP जो NP डिस्टेंस हो गई, छोटा सा डिस्टेंस को क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब N और P लगभग मान लेंगे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, दैट इज NP इज नेग्लिजिबल। ये सारी बातें हम लोग अभी लेके, ये अप्रोक्सीमेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा बताइए, आर ऑल्सो स्मॉल। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये इंप्लाई कर रहा है अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल। तो क्या क्या हम लोगों ने जाना, अगर पैरेक्सियल रे लेंगे उसके बाद क्या होगा, थीटा स्मॉल होगा, M नियरर टू P होगा, और NP जो होगा ये बहुत छोटा होगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं जोड़ घटा में। अल्फा बीटा गामा ये सब भी छोटा होगा। छोटा होने का क्या मतलब इंप्लाई कर रहा है कि tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा, ज़रूरत के हिसाब से। उसी तरह से tan बीटा बराबर क्या हो सकता है, बीटा बराबर साइन बीटा। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस 0 तो 1 हो जाता है ना जब छोटा हो जाता है, तो उसका ख्याल रखें। उसके बाद tan गामा बराबर क्या हो जाए, गामा बराबर साइन गामा। तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा बराबर tan थीटा होता है जब थीटा मतलब एंगल स्मॉल होता है। ये आराम से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप नोट करें। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें, उतार चुके, जगह की किल्लत है जिसकी वजह से इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप फटाफट उतारें, और नहीं उतार पाए तो क्या करें, आप पॉज करके उतार लें। क्या करके उतार लें, पॉज करके उतार लें, ठीक है ना। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मिरर्स फार्मूला, उसमें हमने क्या माना, पैरेक्सियल रे। अगर पैरेक्सियल नहीं होगा तो ये फिर मुमकिन नहीं है, जो फार्मूला है वो गलत हो जाएगा, फार्मूला ले नहीं सकते। ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC को देखते हैं। OMC, इसमें देखिएगा ये वाला मैं छोटा करके बना देता हूँ, इस तरह का है। ये है आपका अल्फा, और ये क्या है थीटा, और ये क्या है बीटा। दैट मीन्स कि ये एक्सटेरियर एंगल है, अल्फा और ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, या अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, जो आप मान लें, इक्वेशन 1। उसके बाद ट्रायंगल कौन सी बात करें, CMI, ट्रायंगल CMI, आराम से देखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। ट्रायंगल CMI क्या हो जाएगा बताइए, CMI ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए ये थीटा है, ये बीटा है, ये गामा है। एक्सटेरियर कौन है, गामा, इंटीरियर कौन है, बीटा प्लस थीटा। क्या होता है, एक्सटेरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के समेशन के बराबर होता है, जो दूसरे दो बच गए। हम क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे। क्या करेंगे, 2 - 1। ये करने से क्या होगा बताइए, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फा। आप खुद कर सकते हैं, लेफ्ट घटा दिए राइट घटा दिए, क्या हो जाएगा बताइए, बीटा बीटा 2 बीटा हो जाएगा। बीटा बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा। दैट इज ये हो जाएगा हमारा गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा। ये आपका आया, ये आया। तो हम लोग चूंकि क्या माने, पैरेक्सियल माने, एंगल स्मॉल माने, तो एंगल स्मॉल होगा तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan गामा। फिर मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको नोट डाउन करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा tan गामा प्लस tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा। क्यों ऐसा लिखे, सिंस एंगल्स आर स्मॉल। एंगल स्मॉल होगा तो हम लोग ऐसा नौटंकी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो एंगल है tan ऑफ दैट एंगल बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो फार्मूले हैं ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूले हैं। कैसे फार्मूले हैं, अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूले हैं। तो उतार लें इसको, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, tan गामा देखें, tan गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, दैट इज mn बटे ni, mn बटे ni।
प्लस टेन अल्फा, अल्फा देखिए पूरा ट्रायंगल को देखिए, टेन अल्फा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, टेन अल्फा तो क्या हो जाएगा एम एन बटे एनओ, एम एन बटे एनओ, सिंपल है, इज इक्वल टू 2 tan बीटा, बीटा दैट इज एम एन बटे एन सी। क्या हो गया बताइए, एम एन एम एन एम एन एम एन कैंसिल, लिख सकते हैं 1 बटे एन और पी को हम इस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, दैट मीन्स एन की जगह ही पी लिख सकते हैं, ये भी लिख दे रहे हैं 1 बटे पी आई प्लस 1 बटे पी ओ 2 बटे पी सी। तो क्या हो जाएगा, पी आई का क्या मतलब है, पी आई मतलब इमेज का डिस्टेंस, क्या लिखते हैं वी, प्लस पी ओ दैट इज किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या लिखते हैं u इज इक्वल टू 2 बटे पी सी, पी सी क्या हो जाएगा बताइए, पी सी आर, और आर किसके बराबर है 2f के बराबर, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इज इक्वल 2 बटे 2f, 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या आएगा आपका रिजल्ट बताइए, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इज इक्वल टू 1 बटे एफ, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इज इक्वल 1 बटे एफ, यही हमारा क्या होगी, एफ क्या, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें एफ वी यू, ये क्या साइन के साथ होगा, किसके साथ होगा, साइन के साथ, साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन में, ठीक है, कॉपी करें इसको। चलिए पढ़ें आगे, तो हमारा क्या आया, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं था, तो क्लास 10 के बच्चे भी कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू इज इक्वल टू 1 बटे एफ। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चूंकि यू अक्सर गिवन होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है वो गिवन होगा, और फोकल लेंथ गिवन होगा, तो अगर u निकालना है, ये v है, ध्यान में रहे v, ये आपका v, तो 1 बटे v बराबर क्या होगा, 1 बटे f माइनस 1 बटे u, तो 1 बटे v बराबर क्या होगा, f u, ये हो जाएगा u माइनस f, तो v हो जाएगा uf बटे u माइनस f। तो चूंकि अक्सर हमें v निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, uf बटे u माइनस एफ। इसको आप नोट डाउन करें, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ हमारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए वैलिड है, ये कॉन्केव के लिए भी वैलिड है और कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, आप अलग से प्रूफ कर सकते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी, मैं उसको नहीं करा रहा हूं, लेकिन आपको ख्याल में रखना है कि ये कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है और कॉन्केव के लिए वैलिड है। उतार लें, तो हमने पढ़ लिया क्या, मिरर्स फॉर्मूला, चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में बात, किसके बारे में, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन ये होता है कि अभी हम लोग जो ये लेते हैं ना, मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, इस तरह से गई, ये जो है ना, ये वाला जो इंसिडेंट रे है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसको बोल देंगे, अभी नाम रख दे रहे हैं हम, काम की रेज। क्या नाम रख देंगे इसकी, काम की रेज। यही हमें, इसी से हमको पता करना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और सारे डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पोल से, मतलब ऑरिजिन किसको लेंगे, पोल को। शुरू कहाँ से करेंगे, पोल से। तो हम लोग क्या करेंगे साइन कन्वेंशन में, एज्यूम पोल एज ऑरिजिन। आपको मान लेना है कि इनिशियल पॉइंट को हमेशा क्या मानना है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, आपने पढ़ा होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रेज हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअली ऑफ, हम अभी क्या लिखते हैं इसको, काम की रेज, ये क्या होगा, डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, और बाद में पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो हाइट होगी उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, उसको पॉजिटिव लेंगे, उससे नीचे वाले को क्या बोले, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे फोकस है, तो बताइए फोकस कॉन्केव मिरर के लिए क्या इधर है, तो पोल से इधर आएंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव।
पोल से सी की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप पोल से इधर आए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट, उस पार होगा तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट में यू जो आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पोल से चूंकि काम की रेज का डायरेक्शन इधर है और पोल से आप इधर आएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, काम की रेज के जस्ट ऑपोजिट। और अगर काम की रेज के ऑपोजिट होगा तो वैसे वाले डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसी तरह से इमेज अगर इधर बन जाए, इधर ऑब्जेक्ट हो जाए, तो हम लोग बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में पोल से आगे जाएंगे, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। मिरर के पीछे की अगर बात करें, उधर का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अब मिरर के आगे जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। मेरी बात समझ आ रही है, नोट डाउन करें, ये बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन करेंगे बात समझ आ जाएगी। उतारे। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, ये हो गया आपका। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कुछ, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लेते हैं कि फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है गिवन। ठीक है, कोई बात नहीं है। और यही आपका ओरिजिन है, जिसको हम जीरो बोल दें, या ये ओरिजिन है, ठीक है, जिसको हम पोल कहते हैं। ये 0,0 एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 एज 3D में भी ले सकते हैं। और ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में गिवन है, 30 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। तो आप ये बताएं, अगर इससे हम निकालने की कोशिश करें, क्या इससे निकालने की कोशिश करें, अगर कहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का डबल क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 सेंटीमीटर में होगा, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर से आगे। ये बात तो आपको समझ आ रही है। फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अलग अलग सिचुएशन रख के हम लोग बात करेंगे। 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, उससे डबल क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर, उससे आगे है ऑब्जेक्ट। तो इससे इमेज कहाँ बनेगा, पहले हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू uf बटे u माइनस एफ। आप चाहें तो पूरा इस्तेमाल करें, 1/v माइनस प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या होगा, u कितना है, u है 30, लेकिन क्या लेंगे, -30। क्या लेंगे, चूंकि पोल से क्या है, ऑपोजिट। इधर है काम की रेस, इधर क्या है, काम की रेस, ये जाएगा आपका, ये ना काम की रेस है, इसके ऑपोजिट आ रहा है, -30। फोकल लेंथ 10, इसी इधर ही फोकल लेंथ फोकस होगा, कहीं यहीं कहीं फोकस होगा, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, -10 क्या हो जाएगा, -30 -10। ख्याल मेरे एक माइनस तो पहले से है, एक माइनस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 300 बटे -30 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई -20, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा, -15। दैट इज v हमारा कितना आया, -15। ये v है, u लगता है लेकिन v है, ध्यान दें। तो v -15 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट दैट इज ये फोकस है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर में, यहाँ पे कहीं क्या बना, इमेज बना। तो क्या होगा, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे आया, ठीक है ना, यहाँ क्या बना, इमेज बना। कितना दूर बना, कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच। तो ये सब आगे हम लोग जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का है सेंटर के बियॉन्ड है तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। सिंपल सी बात है, मैंने फिर बोला, सेंटर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच। उसका एग्जांपल लेके हमने बात किया। मेरी बात समझ आ रही है, ये सिंपल सी बात हो गई। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें याद है काम की रेज इधर है, इसका ऑपोजिट आ रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो कभी कभी लगता है ये वाला तो इधर ही है, ऐसा नहीं, मतलब पोल से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, पोल से। डालना इसको। तो हमने क्या जाना है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर के बियॉन्ड हो, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच। ये कैलकुलेशन के तहत निकला। आप अगर करेंगे पूरा का पूरा रे डायग्राम तो एक्चुअल में ऐसे ही होगा कि सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन पे। मानते हैं इधर से हमने ऐसा किया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से होगा, तो क्या होगा, अब जो हम लोग बात करेंगे तो इसका ख्याल रखना है कि इधर वाला पॉजिटिव होगा।
क्योंकि इधर से काम की रेज होंगी। इसका फोकल लेंथ फिर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है कितना दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है। तो इसका ख्याल रखें, सेम क्वेश्चन मतलब वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें ये कहा कि ऐसे रखें या ऐसे रखें, सेम बात होगी। इसमें भी क्या होगा, इधर से काम की रेज होगी तो ये होगा पॉजिटिव, सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम था। तो ये अब मैं चूंकि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जो वो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इधर से दिया था, ये इधर से दिया है, तो अब क्या होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला निगेटिव होगा। सेम वही बातें होंगी, सब कुछ वही होगा। तो इसका ख्याल रखें कि दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। नोट डाउन कर लें, इसको करना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो यही आपका क्या है, दिस इज मिरर, ओके। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकल लेंथ इसका गिवन है 20 सेंटीमीटर। लैंग्वेज में भी दे सकता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। तो v क्या होगा बताइए, v हो जाएगा फॉर्मूला, तो ऑब्जेक्ट -30, ये इधर यही पॉजिटिव होगा ना, ये -30, फोकस भी इधर ही होगा। फोकस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर में, यहाँ पे कहीं होगा। तो फोकस कितना सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर में। आप खुद समझें, 20 और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल में होगा 40 सेंटीमीटर में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और सेंटर के बीच। इससे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था बताइए, ऑब्जेक्ट था सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, सेंटर के बियॉन्ड। अब सेंटर और किसके बीच है, फोकस के बीच है, ठीक है। फोकस के थोड़ा क्लोज है, नहीं एकदम बीच में ही है, एकदम बीच में। ये 20 में, 40 में, 30 में है ये। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बीच में एकदम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए, ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर के एग्जैक्टली बीच में। देखते हैं कहाँ इमेज बनता है ना, देखते हैं कहाँ, ठीक कर लीजिएगा उसको। तो इमेज कैसे बनेगा, v का फॉर्मूला क्या, यू एफ बटे यू माइनस एफ। यू कितना है, u है आपका, u है 30, दैट इज -30। f कितना है, -20, और ये -30 -20, 3 दूना 600 बटे -30 प्लस 20, 20 में 30 गया कितना हो जाएगा, -10, दैट इज -60 सेंटीमीटर। आई थिंक मेरा सही आया। -60 का मतलब कहाँ बनेगा बताइए, ये तो c 40 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब इमेज कहीं कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कितना दूर, ये बनेगा यहाँ पे इमेज बनेगा, और ये 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ से, पोल से। मेरी बात समझ आ रही है, 60 सेंटीमीटर क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो इसको अब देखें तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से लाइट की रेडिएशन गई, उसके बाद वापस कहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ इमेज बनेगी ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मली, सब करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। हमको तो पता हो गया यहाँ पे इमेज बनेगा। कैलकुलेशन के आधार पर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे आके इमेज बनेगा। और ये अगर ऐसे जाएगा तो वापस आ जाएगा, यहीं पे आके मीट करेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा बताए, सेंटर के बियॉन्ड। तो हमने क्या सीखा, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पोल से क्या बनेगा, लेफ्ट की तरफ। पोल से किधर बनेगा, अभी लेफ्ट की तरफ। ये पॉजिटिव है, ये काम की रेज है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये क्या बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनेगा। तो फोकस किधर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव में। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट किधर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी होगा नेगेटिव में। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम है और इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा। उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा था और इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या था, कम था। तो हमने क्या देखा, सेंटर के बियॉन्ड रखेंगे तो कहां बनेगा, पोलर फोकस के बीच, और सेंटर के बियॉन्ड रखेंगे तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। और ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर के बियॉन्ड बनेगा। तो ये वाइसी मतलब ये उसका मतलब जस्ट ऑपोजिट फिनोमेना हो गया। ठीक है, इसको उतारें फिर आगे बढ़ेंगे। चलें, चलिए। आपको इसके साथ रे डायग्राम भी आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये आपका मिरर है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट रियल है ऑब्जेक्ट, और ये फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है। तो ये काम की रेज इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव, ये पोल होगा। तो बताइए 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा, ये फोकस है। तो फोकस और किसके बीच है, ऑब्जेक्ट, पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। इमेज कैसा बनेगा, तो हमको कैलकुलेशन से पहले निकालना है। v इज इक्वल टू क्या होगा, uf बटे
u माइनस एफ। u कितना है, u है -10, रियल ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव में होगा, पोल से इधर, ये पॉजिटिव है ना, पोल से इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑपोजिट मैंने कर दिया। और फोकल लेंथ कितना है बताइए, -20। ये कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ हमेशा क्या, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज नेगेटिव फोकस हो, फोकल लेंथ होगा। u कितना, -10 -20। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई -10 + 20, ये 10, ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे गुंडा गोल क्या हुआ, +20 आया, क्या आया, +20। +20 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इसी डायरेक्शन में ही कहीं बना होगा। तो यहाँ पे कितना में, 20 में बना है, तो ये आपका इमेज बन गया कितना सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर में। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकली, ये रे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ, यहाँ तो पहुँच नहीं सकती, लेकिन यहाँ से पहुँचती हुई लगेगी, इधर जाएगा, इधर आएगा तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ से भी जाता हुआ, कैसे हुआ ये, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे आ जाएगा। यहाँ पे कहीं नॉर्मल होगा, यहाँ पे कहीं नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल के हिसाब से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें। तो ये क्या हो गया बताइए, ये फैलते जाएगा, एक्चुअल में कहीं तो मीट नहीं करेगा, मीट करता हुआ लगेगा। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। तो वहां पे रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखें या सेंटर और फोकस के बीच रखें या सेंटर में भी रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वहां इमेज कैसा बना, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। और यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट पूरे फोकस के बीच जब रखे तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। कैसा बना, वर्चुअल बना। मेरी बात समझ आ रही है, कैसा इमेज बना, वर्चुअल। तो ये बात का आपका ख्याल रखें। क्या क्या हम लोग अपने पॉइंट जान लिया, सेंटर के बियॉन्ड, सेंटर और फोकस के बीच और फोकस और पोल के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन और करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। तो V20 का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। ओके, मिटा दूं, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे, इसी से हम लोग बात को समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, जो कहता है सब बन जाएगा। ये क्या है, अंदर की तरफ अगर हम पेंट कर दिए, इसका क्या मतलब हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। कैसा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इधर से ये काम की रेज आएंगे अगर रियल ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, याद रहे कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अब तक, रियल। अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात अभी नहीं की है हम लोग। और ये आपका पोल है जहाँ पे 0,0 लेते हैं, कोई बात नहीं। और फोकस कितना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है, 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, फोकल लेंथ, और 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, और फोकल लेंथ भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा हम लोगों ने एक इत्तेफाक से एक क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या है आपका, फोकस इसका किधर होगा बताइए, ये ऐसा, ये इधर पर इसका फोकस होगा, आप जानते ही होंगे। यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दैट इज यहाँ पे फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट लेंथ कितना है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका काम की रेज है, इधर से आएगा ना, ये काम की रेज है, और ये आपका पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में, इधर इधर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ख्याल में रहे। तो V जो होगा क्या होगा, UF बटे U माइनस एफ। U कितना है, U तो आपका रियल ऑब्जेक्ट है, तो इधर से पोल से उधर जाएंगे तो कितना होगा, -20, और फोकस कितना हो जाएगा बताइए, +20। फोकल लेंथ +20, क्योंकि देखिए पोल से इधर आ रहे हैं। अब कितना हो जाएगा बताइए नीचे, U कितना, -20 माइनस ऑफ फोकल लेंथ +20, -20 माइनस क्या हो जाएगा, -40। ये हो जाएगा -400 बटे -40, माइनस कैंसिल, 10 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 10। दैट इज V कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 का मतलब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, दैट इज यहाँ इमेज बना कितना सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर में पॉजिटिव, ये समझ आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच। इसीलिए लिखा हुआ रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का एक केस हो गया। क्वेश्चन के बेस पे हम लोग चीजों को करना, फील करने की कोशिश करें। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है,
देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका कहीं से लाइट ऐसे आया, ये कैसे आया, आप खुद बताइए कि पीछे कहीं मिलता हुआ लगेगा तो ये कैसा ऑब्जेक्ट बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा बनाएगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये खुद किसी कहीं से पीछे मुलाकात नहीं हो रही है, इसका मतलब हम मानेंगे कि आगे कहीं मुलाकात हो रही है। तो इसी को हम ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रियल ऑब्जेक्ट लिया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए पहले हम लोग रियल ऑब्जेक्ट वाला ही कर लें, लास्ट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, एक क्वेश्चन बीच में और भी है, किसका, रियल ऑब्जेक्ट का। क्या क्वेश्चन है बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये कितना दूर है, ये आपका 40 सेंटीमीटर दूर है, किससे, इसके पोल से, ठीक है ना। पोल से कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर दूर है और फोकल लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है। ये भी कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव, यही काम की रेज का डायरेक्शन होगा, तो ये काम की रेज का डायरेक्शन होगा तो होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए, v जो होगा, v होगा uf बटे u माइनस एफ। u कितना, u है -40, इन रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ही निगेटिव होगा। क्या होगा, u निगेटिव, पोल से इधर आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, u कितना -40। उसके बाद आपका फोकस तो इस पार है 30 सेंटीमीटर में, यहाँ फोकस ये कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। p से f देखिए उधर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव में होगा 30, उसके बाद -40 -30 -4 दिया 1200 -70, तो ये कितना आ जाएगा, -120/7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा लगभग में 7 दूनी 7 के साथ 5 0 7 7 49 7 के साथ इस तरह का 17.1, दैट इज 30 है। पोल और किसके बीच बनेगा, फोकस के बीच, यहीं पे कहीं बनेगा इमेज, ठीक है ना। कितना दूर, 120/7 सेंटीमीटर दूर। क्या इससे पता चला, बिहाइंड द मिरर ही हमेशा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, निगेटिव में आएगा, रियल इमेज का क्या मतलब है, निगेटिव में आएगा जो डिस्टेंस है, और अगर वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है कि पॉजिटिव में आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो पॉजिटिव में जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, और निगेटिव में जो भी वैल्यू होगा वो होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारी चीजें हम कहां से लेते हैं, सारी डिस्टेंस को पोल से लेते हैं। और इमेज जितना बनेगा रियल ऑब्जेक्ट का वो पोल और फोकस के बीच बनेगा, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दैट्स वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, किसमें, ड्राइवर वाले केस में, क्योंकि उसको नजदीक थोड़ा दिख जाता है ऑब्जेक्ट से, मिरर क्लोजर रहेंगे। आईपीएस को उतार ले। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, किसका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। शायद मैंने प्लेन मिरर में कराया था, ठीक है। अब क्या होगा, मानते हैं कि ऐसे आया, ऐसे। अब ये बताइए एक्चुअल में, गंदा हो जा रहा है यार, दो अलग अलग हमने इंसिडेंट ले लिया, ये कहीं से इधर से मुलाकात करके नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे मुलाकात करता हुआ दिखा देंगे। यही क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट है बट ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया अब, ठीक है। पोल से, ये आपकी काम की रेज है, इधर पॉजिटिव होगा, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो यू अभी पॉजिटिव होगा। कितना सेंटीमीटर का लिया है, 40 सेंटीमीटर दूर है पोल से, कितना दूर है, यू 40 सेंटीमीटर है, ओके कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, एफ 20 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया हुआ है 20, तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो यू एफ बटे यू माइनस एफ, यू क्या होगा, पॉजिटिव 40, फोकल लेंथ भी क्या होगा, नहीं ये तो कॉनकेव मिरर है, मैंने तो गलत ही बोल दिया था। कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। देखिए ना, बाहर की तरफ हमने कलर किया है, ठीक है ना, बाहर की तरफ से हमने पेंट किया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाहर की तरफ अगर ऐसा होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो कॉनकेव मिरर होगा। मैंने गलत कहा था, ये 40 हो गया। और एफ कितना है, एफ तो इस पार है नेगेटिव, यहाँ फोकस है कहीं 20 सेंटीमीटर में, यहाँ फोकस है कितना सेंटीमीटर में, 20। पोल से एफ की तरफ काम की रेज की ऑपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा, इंटू -20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस -20, दैट इज -4 दूना 800 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल हो गया, ये होगा -40/3 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 3 के 3 3 3 9 13.3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 13.3 निगेटिव में। क्या मतलब है इसका,
कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे बताइए। ये 20 से 13.3, इसका मतलब कहाँ बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा। तो इमेज बनेगा यहाँ पे 20 से पहले, तो ये इमेज बना और ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ठीक है, अब आप और भी चेक कर लें कि क्या ऐसा कोई केस है जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो और इमेज भी क्या बने, वर्चुअल इमेज बने। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये आप खुद वेरीफाई करें। तो ऑब्जेक्ट हमने जो कंडीशन लिया उसमें फोकल लेंथ का डबल लिया, जिससे हमारा इमेज जो आया वो कैसा बना, रियल बना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना, रियल बना। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। इसको उतार लें। चलिए, तो हमने क्या जाना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी डिस्टेंसेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिहाइंड द मिरर जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने पढ़ा होगा ना ये वाला, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर। तो ऐसे अगर होगा, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा। इमेज यहाँ बनेगा कहीं, तो ये जो इमेज बनेगा ये क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। याद रखें, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, हम कैमरे में जाके घुस गए थे ऐसा क्या। तो प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स व्हाट, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, और रियल इमेज होता क्या है, जो असलियत में रेज आके मिलेंगी। इसको लिख सकते हैं, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट होने से क्या बनेगा। प्लेन मिरर की अगर बात करें, किसकी बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो रियल ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, रियल इमेज। इसका ख्याल रखें। ठीक है, और जो रियल इमेज होता है वो क्या होता है, असलियत में, मतलब एक्चुअल में मिले रेज। कौन सा रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, मिलती हुई लगे। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ओके, उतार लें इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारी बातें आप लिखते जाइए, इसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया बताइए, ये आपका अगर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, ये काम की रेज होगा, ये पॉजिटिव होगा। फटाफट उतारिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका मानते हैं ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किसके केस में, ये ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग v निकालेंगे। क्या निकालेंगे, v क्या होगा, uf बटे u माइनस एफ। u कितना है बताइए, 60, पॉजिटिव में उधर जाएंगे तो f कितना है बताइए, कॉन्वेक्स मिरर है 20, डिवाइड बाई u कितना हो जाएगा, u होगा आपका 60 माइनस एफ कितना 20, 6 दूना 12, 1200 बटे 40, कैंसिल। ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। दैट इज 30 मतलब पॉजिटिव, यहीं पे कहीं बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। कितना सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये यहाँ के किधर जाएगा बताइए, यहाँ के ऐसा जाता हुआ लगेगा, ये इस तरह से, मतलब इधर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता हुआ लगेगा। तो आप ये बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का केस लिया और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाया। तो ऐसा हो सकता है स्फेरिकल मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये केस लिया जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। आप चाहें तो और भी केसेस लेके देख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। तो हमने क्या जाना, हमने बहुत सारी बातें जाना, उसको एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर के केस में अगर बात करें, जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये ऑलवेज होगा,
हमेशा ऐसा होगा। और फोकल लेंथ निगेटिव होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में तो ऐसी बात ही नहीं करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें या रियल इमेज की बात करें, ये दोनों क्या इंप्लाई करता है कि यू भी निगेटिव और भी ये निगेटिव। ठीक है ना। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट सॉरी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, हाँ सही है, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, इसमें क्या होगा, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब u की बात करें तो u भी पॉजिटिव और v भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रहे वर्चुअल के केस में जो डिस्टेंसेस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रियल के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर की बात होती है। सिंपल सी बात है, इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग देखते हैं अगर टाइम कितना हुआ मैं कैमरे में थोड़ा देख लूं, उसके बाद ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा सकते हैं। तो बात यह है कि 40 मिनट हम लोगों ने पढ़ लिया है, दैट मीन्स कि आप थक गए होंगे। तो हमारा जो टॉपिक बचा नेक्स्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के साथ क्या पढ़ेंगे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और जितनी सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से नोट करें, क्योंकि जो पर्सनल नोट होता है ना वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो खुद आप नोट्स बनाते हैं एकदम सोच और समझ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी सारी बातें हमने कहा है और आपको बहुत पसंद आ रहा है तो क्या करें, शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।